अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी नताइज। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। कभी मिफ्ता इस्माइल, कभी कादिर मंदोखेल को बरतरी। PSP का तीसरा, कलअदम TLP का चौथा, MQM पाकिस्तान का पांचवा और PTI का छठा नंबर। वोटर्स की पोलिंग के अमल में अदम दिलचस्पी। MK 59 पोलिंग स्टेशन का टर्नआउट सिर्फ 3.76% रहा। NA 249 के DRO ऑफिस के बाहर नून लीग और PTI के हामी आमने सामने। मिफ्ता इस्माइल का फॉर्म 45 न मिलने का इल्ज़ाम। कहा जब तक फॉर्म 45 नहीं मिलते यहाँ से नहीं जाएंगे। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि टर्नआउट कम होने के बावजूद गिनती मुकम्मल नहीं की जा रही। आज साबित हो गया कि गुज़श्ता इलेक्शन में धांधली हुई थी। देख लें अपोजिशन कहाँ है और PTI कहाँ खड़ी है। कराची के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कई पोलिंग स्टेशंस पर टेंशन। बल्दिया टाउन सेक्टर 9 में PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी के पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने पर एहतजाज। PSP और MQM कारकुनान भी आमने सामने। प्रिजाइडिंग अफसर का अरकान असेंबली को हल्के से निकलने का हुक्म। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिन 2 बजे ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। PSP के मुतालबे पर दस्तखत शुदा फॉर्म मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बशीर मेमन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अब तक की एंकर पर्सन फरिया इदरीस से मुलाकात में बताया कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी मुकदमात बनाने का नहीं कहा। जस्टिस फाइज रेफरेंस में बशीर मेमन का कोई काम ही नहीं था। बशीर मेमन ओमनी ग्रुप से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर ब्रीफ करते थे। काबीना की मंजूरी के बाद उन्हें ख्वाजा आसिफ के अकामे पर तहकीकात का कहा था। जहांगीर तरीन ग्रुप को बता दिया कि किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं, अबू बकर भी उनके साथ होंगे। जहांगीर तरीन पर लगे इल्ज़ामात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी दुखी हैं। दुआ है जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात गलत साबित हों। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने जहांगीर तरीन पर मुकदमात के जायज़े के लिए अली ज़फ़र को नामज़द किया है। अली ज़फ़र पर जहांगीर तरीन को भी मुकम्मल एतमाद है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। पाकिस्तान के सबकदोश होने वाले सफ़ीर राजा अली एजाज मुअत्तल। रियाद और कौंसल खानों के पब्लिक डीलिंग अहलकारों की फौरी वतन वापस तलबी। सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले की बदसलूकी से मुताल्लिक़ प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन से 15 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहकीकात के लिए गाइडलाइंस और TORs भी वज़ा कर दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा है, लेकिन सऊदी सफारत खाने ने हमारे मजदूरों का ध्यान नहीं रखा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में तवीलुल मुद्दती मनसूबे न बनना अलमिया है। माजी में किसी ने बरामदात में इजाफे पर भी तवज्जो न दी। पिछले साल तरसीलाते ज़र आने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 30 साल में 20 बार IMF के पास जा चुके। 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 8 से 16 मई घर रहो, कोरोना से महफूज रहो। NCOC का ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान तफरीही मकामात, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रखने का फैसला। बैन सूबाई और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। बैन अक़वामी परवाज़ें भी महदूद करने का फैसला। 6000 मैट्रिक ऑक्सीजन सिलेंडर दरामद करने का फैसला। सिंध में आज से इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में लाहेमल तैयार। मुराद अली शाह ने कहा कि कहीं से सिंध में गाड़ी आ भी जाए तो वापस न जाने पाए। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने खबरदार कर दिया कि कराची में बरतानिया के अलावा एक और ख़तरनाक किस्म का वायरस भी मौजूद है। एहतियात न की गई तो बड़ी तबाही का खदशा है।
अवाम SOPs पर अमल से इनकारी, कोरोना से अमवात का खौफनाक सिलसिला जारी। एक दिन में मजीद 151 अमवात, 5480 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 22% से तजावुज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि जहां मुस्बत केसेस की शरह 14% होगी वहां लॉकडाउन लगाना होगा। कोरोना की वैक्सीन लेकर PIA का एक और तैयारा चीन से रवाना। गुज़श्ता रोज़ 2 तैयारों के जरिए 6 लाख से ज़ायद वैक्सीन पाकिस्तान लाई गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है 40 से 49 साल के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ 3 मई से होगा। कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मुल्क में जंगी बुनियादों पर कोरोना की वैक्सीन फराहम की जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा हुकूमत संगीन तरीन मुजरमाना गफलत की मुर्तकिब हो रही है। इमरान न्याजी अपने लायानी फ़लसफ़ों में वक्त बर्बाद न करते तो कोरोना से यौमिया 200 अमवात न होती। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पेशकश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जज्बा खैर सगाली के तहत भारत को डिजिटल एक्सरे, वेंटिलेटर्स, PPEs और दीगर सामान फौरी मुहैया करने को तैयार हैं। भारतीय जेलों में कैद कश्मीरियों की सेहत से मुताल्लिक भी इज़हार तशवीश। कहा भारत में जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदी मौजूद हैं। हुर्रियत रहनुमाओं को तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं। भारत में कोरोना ने जगह जगह सफ़े मातम बिछा दी। एक दिन में वबा ने नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। मजीद 3,80,000 भारतीय बीमार, 3,000 से ज़ायद अमवात। अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन नायाब, हज़ारों मरीज सड़कों पर तड़पने लगे। शमशान घाटों में जगह कम, लाशें पार्कों में जलाई जाने लगीं। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के PDM से इस्तीफे मंजूर नहीं किए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। कहा PDM में अब नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बरकरार है और ईद के बाद उसका सरबराह इजलास बुलाया जाएगा। नैब फेस नहीं केस देखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बिला इम्तियाज कार्रवाइयों की बदौलत नैब की साख में इजाफा हुआ। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की आला सतह इजलास से खिताब में कहना था कि नैब ने 3 साल में 490 अरब रुपए खजाने में जमा कराए। मुल्ज़मान को सजा दिलवाने की शरह तकरीबन 69% रही। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। कोरियन सफ़ीर ने खित्ते में अमन व सलामती, अफ़गान अमन अमल की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने FATF की एक और शर्त पूरी कर दी। हुकूमत ने 15 और 7,500 के बॉन्ड्स खत्म करने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना के मुताबिक 7,500 के बॉन्ड्स 31 दिसंबर और 15,000 वाले बॉन्ड्स 1 जुलाई तक कैश कराया जा सकता है।